हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं हम आज की जॉब वैकेंसी के बारे में। आज की हमारी वैकेंसी है ये IFSCA की तरफ से, यानी कि इंटरनेशनल फाइनल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी की तरफ से। यहाँ पर आपकी ग्रेड ए की असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हैं। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट्स बता देती हूँ यहाँ पर। तो देखिए, आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है और फी पेमेंट जो है वो आपका 11 सितंबर से फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, और 25 सितंबर इन्होंने यहाँ पर आपकी लास्ट डेट दी हुई है। तो 25 सितंबर से पहले पहले आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर देना है, साथ में आपको फी पेमेंट भी कर देना है। अब यहाँ पर इन्होंने आपका जो है 3 फेजेस में यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। फेज 1 में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फेज 2 में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फेज 3 में आपका इंटरव्यू होगा। तो इन्होंने तीनों फेजेस की डेट भी यहाँ पर दे दी गई है। तो देखिए, फेज 1 आपकी 11 अक्टूबर को ये कंडक्ट कराएंगे एग्जाम। फेज 2 का एग्जाम आपका 15 नवंबर को कंडक्ट कराया जाएगा, और इंटरव्यू की डेट अभी आई नहीं है, ये आपको ईमेल या फिर SMS के द्वारा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अलग अलग स्ट्रीम में यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सबकी। तो मैं सब आपको बताती हूँ। तो देखिए, पहले आपकी स्ट्रीम है जनरल की। यहाँ पर आपकी टोटल 12 पोस्ट हैं। यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आपने मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और इट्स इक्विवेलेंट, या फिर इकोनोमेट्रिक्स। इनमें से किसी में भी आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर इनमें से भी आपने कुछ किया हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है कॉमर्स में, NCA, CFA, CS, ICWA, इनमें से भी आपने कुछ किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है लॉ में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रीम है आपकी लीगल। तो यहाँ पर आपकी टोटल 4 वैकेंसीज है। इसके लिए आपने बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए लॉ में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रीम है आपकी IT, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर भी आपकी 4 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपने बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टोटल आपकी यहाँ पर 20 पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं आपके स्ट्रीम में कितनी वैकेंसीज है। चलिए अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन इन्होंने यहाँ पर निकाला है, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वही बताऊंगी। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपकी अपर एज लिमिट 30 ईयर्स की दी गई है। तो अगर 30 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज है तो इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। और SC ST OBC और PWBD कैंडिडेट्स के लिए एज में रिलैक्सेशन जो एज यूजुअल होता है वही रहेगा यहाँ पर भी। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में चलिए हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका 3 स्टेज प्रोसेस है सिलेक्शन का। फेज 1 में आपको ऑनलाइन स्क्रीन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपके 2 पेपर होने वाले हैं, 100 मार्क्स का होगा हर एक पेपर। फेज 2 में भी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, जिसमें भी आपके 2 पेपर होंगे, 100 मार्क्स ईच। फेज 3 में आपका इंटरव्यू होने वाला है। अब हम एक एक करके सारे फेजेस के बारे में बात करेंगे। तो जो फेज 1 होगा उसमें आपके 2 पेपर होंगे, जैसे मैंने बताया हर पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। तो पेपर 1 सारी स्ट्रीम्स के लिए सेम होगा। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल सेक्टर से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा। नेक्स्ट आपसे इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर रीजनिंग से आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 60 मिनट्स का टाइम आपको इसके लिए दिया जाएगा, और कट ऑफ इसकी आपकी 30% पे लगेगी, यानी कि मिनिमम आपको 30% मार्क्स यहाँ पर लाने ही होंगे। पेपर 2 के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, लीगल स्ट्रीम के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे। लीगल स्ट्रीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए 21 सिलेबस है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ऑन स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम, यानी कि आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड ही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन होंगे आपके, और हर क्वेश्चन जो है आपका वो 2 मार्क का होगा। 60 मिनट्स का टाइम आपको यहाँ पर दिया जाएगा, और कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर आपकी 40% रखा गया। जनरल स्ट्रीम के लिए देखिए, आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑन जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन एंड डेमोग्राफिक्स, कॉमर्स, अकाउंटेंसी,
मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड कोस्टिंग, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान्स। तो ये सबसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। तो इस हिसाब से आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। 60 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। कट ऑफ मार्क्स आपके 40% रखे गए। एग्रीगेट कट ऑफ यहाँ पर आपकी 40% होने वाली है। 1/4 मार्क की यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी आपको। फेज 2 के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये भी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। इसमें भी आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो सारी स्ट्रीम्स के लिए कॉमन है। इसमें आपका इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जिसमें आपसे प्रिसाइज राइटिंग कराई जाएगी 35 मार्क्स की, और ऐसे राइटिंग होगा आपका 30 मार्क्स का, और कॉम्प्रीहेंशन होगा आपका 35 मार्क्स का। 60 मिनट्स का टाइम आपको इसके लिए दिया जाएगा, और 30% यहाँ पर आपको मार्क्स लाने होंगे। पेपर 2 में हम सबसे पहले लीगल स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे स्ट्रीम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होगा। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 60 मिनट्स का टाइम यहाँ पर आपको दिया जाएगा। 40% यहाँ पर आपकी कट ऑफ जाने वाली है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी यही है आपका, और इसमें भी आपसे जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 50 MCQ। हर क्वेश्चन आपको 2 मार्क का होगा, और बाकी चीज़ें भी इसमें सेम है जो पहले वाले में थी। जनरल स्ट्रीम के लिए हम बात कर लेते हैं, और इसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑन सब्जेक्ट्स लाइक IFSCA एक्ट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन फंड्स, मूल्यन, GIFTCT, GIFT, IFSC, IFSCA, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स एक्सेट्रा। तो 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपसे। 2 मार्क्स का होगा हर क्वेश्चन, और ये चीज़ें सेम है जो मैंने आपको बताई थी। एग्रीगेट कट ऑफ इसकी भी आपकी 40% जाने वाली है। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2 विल बी इशूड न्यू कॉल लेटर्स। तो देखिए, फॉर फेज 1 के बाद जो कैंडिडेट्स फेज 2 के लिए सेलेक्ट होंगे उनके लिए न्यू कॉल लेटर्स इशू किए जाएंगे। यहाँ पर भी आपकी 1/4 मार्क की निगेटिव मार्किंग होने वाली है। और ये और भी कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ये और देखिए, ऑल क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेट बायलिंगुअली, यानी कि आपके जो पेपर्स होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे पेपर्स में। फिर आपका फेज 3 यानी कि आपका इंटरव्यू होगा। 15% वेटेज होगी आपकी इंटरव्यू की, और 85% वेटेज होगी आपकी फेज 2 ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन की। यानी कि फेज 1 के बेसिस पे आपकी मेरिट नहीं लगने वाली है, उसके बेसिस पे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रोबेशन। देखिए, यहाँ पर आपका 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। सैलरी की बात हम कर लेते हैं। तो ये आपकी ग्रेड 1 की पोस्ट है, तो इसकी सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी होने वाली 62,500 से लेके, और हो सकती है आपकी 1,26,100 तक आपकी सैलरी यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर कुछ और भी अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं साथ में, और भी बेनिफिट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारे बेनिफिट्स आपके लिखे गए हैं। साथ में आपको ये भी लिखा है कि मिनिमम सैलरी यहाँ पर आपकी 1,80,000 तक भी हो सकती है। तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। पोस्टिंग आपकी कहीं भी हो सकती है, एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड। एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट यहाँ पर आपकी दी गई है। हर जोन में आपके कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर हो सकते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फेज 2 की अलग, फेज 1 की अलग दी हुई है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। एप्लीकेशन फीस की हम बात कर लेते हैं। तो अनरिजर्व, जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए 1,000 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस है। SC ST PWBD के लिए 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो सैलरी अच्छी है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस भी अच्छी खासी रखी गई है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स तो मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। 1 सेकेंड। यहाँ पे आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, वो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको बताया गया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ये इनकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहीं पर जाकर आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको डिटेल प्रोसेस रख दिया गया है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको पेमेंट करना होगा फीस का, फिर आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करने होंगे, फिर आपको सिग्नेचर, थम लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, ये सब आपको करना होगा। पूरा प्रोसेस यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे कैसे आपको करना है। दिस इज योर होल एप्लीकेशन प्रोसीजर। पेमेंट कैसे करना है वो भी आपको यहाँ बताया गया है। डॉक्यूमेंट्स भी कैसे अपलोड करने हैं सब आपको यहाँ पर बताया गया है। अब मैं आपको सिलेबस और दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पे आपका लास्ट में सिलेबस दिया हुआ है। पेपर 2 का सिलेबस यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और फेज 1 इन जनरल स्ट्रीम, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका डिटेल सिलेबस है, और यहाँ पर आपका दिया है सिलेबस फॉर पेपर 2 ऑफ फेज 2 इन जनरल स्ट्रीम। तो यहाँ से आप इसको
देख सकते हैं। सिलेबस फॉर पेपर 2 ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 इन लीगल स्ट्रीम। तो लीगल स्ट्रीम का सिलेबस यहाँ पर है आपका, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए ये आपका सिलेबस होने वाला है। इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के लिए ये आपका सिलेबस यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो पूरा नोटिफिकेशन पीडीएफ में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर कोई डाउट आपको आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।